A very good morning, students. Welcome back to SST online class. Students, in the last period we had started our lesson number 3, the northern plain. Okay, and we had already seen the first part of this lesson, the Satluj river basin and the Ganga river basin. Now in this video we are going to discuss the another river basins and the life of people in the northern plain. So students, first of all you open your textbook and page number 26. Okay, listen carefully. First I will read the lesson as well as explain to. Okay, अब जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि सतलुज रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन, और ये जो तीसरा इम्पॉर्टेंट था हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर. दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन. हमने जो नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे नॉर्दर्न प्लेन आपको मैप में आ जाओ तो थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखो, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन के ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन वो आता है. ठीक है, तो यहाँ की हम आज बात करेंगे. दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन. द ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट नियर द मानसरोवर लेक इन तिबेट. अब ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो तिबेट में मानसरोवर लेक से वो ओरिजिनेट होती है. फिर वहाँ से वो पर्वतों से बहते 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 नीचे नॉर्दर्न प्लेन में एंट्री करती है. इट्स नेम इज यारलुंग टेसेंगपो इन तिबेटियन लैंग्वेज. और इसका नेम वो तिबेट से उसका उगम होता है, तो तिबेट में इस ब्रह्मपुत्रा रिवर को यारलुंग टेसेंगपो नाम से जाना जाता है. इट फ्लो ईस्टवर्ड, ये पूर्व वाहिनी है, पूरब की तरफ बहती है. एंड एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, और इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट से एंट्री करती है. इन इंडिया इट फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. अब अरुणाचल प्रदेश से उसने इंडिया में एंट्री की और वो पूरब की तरफ बह रही है, तो वो कहाँ कहाँ बहती है? असम में, फिर जाकर वो बांग्लादेश में जाके मिलती है. ओके, इन बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्रा रिवर जॉइन द पद्मा रिवर एंड द फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो, पद्मा रिवर मतलब गंगा रिवर. इंडिया में उसे हम गंगा रिवर कहते हैं. तो जैसे ही गंगा रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है, उसका नाम चेंज हो जाता है, वो बन जाती है पद्मा. तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर बहते बहते आकर बांग्लादेश में जाती है, तो वो पद्मा रिवर को, यानी इंडिया की गंगा रिवर को जॉइन हो जाती है. और दोनों रिवर मिलकर एक बड़ा सा डेल्टा बनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड द सुंदरबन. यहाँ पे सुंदरी ट्रीज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको सुंदरबन कहा जाता है. सुंदरी ट्रीज का बन, जंगल. बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज इन बांग्लादेश. ये उसके बाद हमने देखा था कहाँ जाकर मिलती है, ये बांग्लादेश में जाके मिलती है ना. और ये जो नदी है बहते बहते आखिर पर कहाँ पे जाती है? समुद्र को कहाँ जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में. अ लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन लाइज इन असम एंड ए स्मॉल पार्ट इन अ वेस्ट बंगाल. अब इस रिवर बेसिन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट असम में आता है और बहुत छोटा पार्ट वेस्ट बंगाल में आता है. ठीक है, अब नदियाँ पर्वतों से बहती है तो अपने साथ गाद की मिट्टी लाते हैं, कुछ ऐसे रिमेन्स लाते हैं और वो पूरे डेल्टाज एरिया में फैला देते हैं. तो वहाँ की जो सॉइल है वो वेरी फर्टाइल होती है. तो ये एशिया का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड गंगा रिवर. ओके, अब नाउ डू यू नो में आते हैं हम क्विक रिविजन 1. आपको पता है क्विक रिविजन के भी क्वेश्चंस टीचर पूछती है, ठीक है, जिसके लॉन्ग आंसर होते हैं हम वो कॉपी में लिखेंगे. लेकिन जैसे ट्रू फॉल्स है यहाँ पे, तो यही आंसर लिख सकते हैं. लेकिन जब आप लेसन पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, तो इसमें से भी लर्न करना है. ठीक है, देखो, राइट ट्रू फॉल्स, पेंसिल हाथ में पकड़ो. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन. यस, नॉर्दर्न प्लेन लोकेटेड कहाँ पे बसा हुआ है? तो टू द साउथ डायरेक्शन में, किसके? ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन के. यस, ये कैसा है? ट्रू है. तो यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है. रिवर बीज
इन अ ट्रिब्यूट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये जो रिवर बीज है, नाम क्या है रिवर का? बीज। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सहायक नदी है? नो, ये है सतलुज की। तो ये कैसा है? फॉल्स है। देन ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट नियर द मानसरोवर लेक इन तिबेट। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से आती है? तो तिबेट में मानसरोवर लेक से वो आती है। तो ये भी कैसा है? ट्रू है। डू यू नो गंगा इज द मोस्ट केयर रिवर ऑफ इंडिया? According to Hindu mythology, it was brought to the earth by a great king भगीरथ। अब ये जो गंगा नदी है हमारी, वो बहते बहते बांग्लादेश में जाती है। तो ये इंडिया की सबसे स्केयर्ड, मतलब फैली हुई सबसे लॉन्ग रिवर है, ठीक है, जो बहुत सारे स्टेट से बहते 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 आखिर वो बांग्लादेश में एंट्री करती है। अब ऐसा मानना है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसे महाभारत रामायण आपने पढ़ा है ना, तो पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस गंगा नदी को अर्थ पर लाने का काम, पृथ्वी पर लाने का काम किसने किया? तो एक ग्रेट किंग थे भगीरथ, उन्होंने इस गंगा को अर्थ पर लाया, ऐसा पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है। ओके, अब रिवर बेसिन तो हो गए। अब इस रिवर बेसिन में जो अलग अलग स्टेट्स आते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका रहनीमान कैसा है, उनकी बोली भाषाएं क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो चलो उनके बारे में रीड करेंगे। लाइफ ऑफ द पीपल इन द नॉर्दर्न प्लेन। You have learned about the location, extent and the physical feature of the northern plain। देखा हमने कहाँ पे है? यस, मैंने आपको मैप में दिखाया। Let us now learn about the life of people in this region। चलो तो लोगों के बारे में जानेंगे। There are many states and union territories in the northern plain। They are as follows। अब कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ पे एंड कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज आती है, उनके नाम दिए हैं नीचे, देखो तो ज़रा। सबसे पहले है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये क्रमवार हमें नेम दिए गए हैं, तो उनके बारे में एक एक हम पढ़ेंगे इस लेसन में। इन स्टेट्स के बारे में जानेंगे क्योंकि ये हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं। तो चलो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पंजाब। पंजाब इज़ लोकेटेड इन द सतलुज रिवर बेसिन। ये जो पंजाब है ये कौन से रिवर बेसिन में आता है? सतलुज के। हमने तीन देखे हैं, सतलुज रिवर बेसिन देखा है, गंगा रिवर बेसिन देखा है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है। तो ये जो पंजाब स्टेट है ये सतलुज रिवर बेसिन में आता है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। द सतलेज, बीज एंड रावी रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट। इस पंजाब से तीन नदियां बहती है जिनके नाम यहाँ पे दिए हैं, सतलुज, बीज एंड रावी। ओके, A vast network of canal have been built on this river which provide water for irrigation। जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था कि यहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, तो फिर खेती तो की जाती है, तो खेती के लिए तो पानी चाहिए। तो खेती के लिए पानी कहाँ से लाया जाता है? तो रिवर पे डैम बांधे जाते हैं, डैम का पानी कैनल के द्वारा इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जाता है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड वाटर मोस्ट पीपल इन दिस स्टेट आर एंगेज इन फार्मिंग। अब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है ना, कैनल के द्वारा लाया गया, फर्टाइल सॉइल है, इन दोनों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। द फार्मर इन पंजाब यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। और पंजाब के लोग जो खेती करते हैं वो आधुनिक तरीके से करते हैं, ठीक है। दे आल्सो यूज़ ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर फॉर फार्मिंग। Important crops grown in this state include wheat, rice and sugarcane। अब खेती करते हैं तो खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तो उसमें वीट है, राइस है एंड शुगरकेन। शुगरकेन यानी गन्ने की खेती करते हैं। ओके, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज फ्लोरिशिंग इन दिस स्टेट। अब यहाँ पे ओनली खेती ही नहीं की जाती है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है बड़ी बड़ी। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल गुड, होजियरी एटम, बाइसिकल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे खेती के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी है। वो कौन कौन सी है? टेक्सटाइल की है यानी कपड़े की है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की है, होजियरी आइटम की है, बाइसिकल की है। ये सब यहाँ पे फैक्ट्रियाज में माल उत्पादित किया जाता है।
सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, भटिंडा एंड पटियाला। अब पंजाब के जो मेन सिटीज़ है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से सिटीज़ है पंजाब के अंदर? लुधियाना है, अमृतसर है, जलंधर है, भटिंडा है एंड पटियाला है। अमृतसर इज़ नोटेड फॉर द गोल्डन टेम्पल। और अमृतसर ये एक जानी मानी सिटी है पंजाब की, क्योंकि वहाँ पे गोल्डन टेम्पल वहाँ पे विस्थापित है। ये देखो पिक्चर में गोल्डन टेम्पल कितना खूबसूरत है। ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये है चंडीगढ़ एंड ये है व्हीट की फील्ड यानी गेहूँ की खेती। ओके, अब यहाँ के लोग बोली भाषाएं कौन सी बोलती है, रहते कैसे है? देखो, पंजाबी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। पंजाब है, पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। वुमेन वियर सलवार कमीज विद दुपट्टा, सलवार के साथ दुपट्टा ये उनका पहराव है। वेयर एज मेन वियर कुर्ता पैजामा और लुंगी। और जो जेंट्स होते हैं वो क्या पहनते हैं? कुर्ता पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं या कभी कभी लुंगी पहनते हैं। पंजाबी मेन जनरली वियर अ टर्बन ऑन देयर हेड, पगड़ी। पंजाबी लोग, जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, वहाँ पे वो जो सोड़ी होता है वो हमेशा पगड़ी बांधे रहता है, पंजाबी की शान है होती है वो। तो ऐसे ही पंजाब के लोग अपने सर पर टर्बन बांधते, पगड़ी। पीपल इन पंजाब लव ईटिंग मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। लस्सी ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो फेमस। ये तो आपको पता ही है कि पंजाब के लोग मक्के की रोटी खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं एंड लस्सी उनका फेवरेट ड्रिंक है। ओके, लोहरी, बसंत पंचमी एंड बैसाखी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। भांगड़ा एंड गिद्धा आर फेमस फोक डांस। अब यहाँ के जो फेमस डांस है, ये देखो यहाँ पे पंजाबी कपल है, उनके कपड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये भांगड़ा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये गिद्धा, लेडीज़ गिद्धा डांस कर रहे हैं, ये फोक डांस है उनके। बेटा ये सभी पिक्चर्स आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं, एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। नाउ टर्न योर पेज। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है हरियाणा। ओके, तो हरियाणा के बारे में जानेंगे। हरियाणा लाइज टूअर्ड द साउथ ऑफ द पंजाब एंड शेयर चंडीगढ़ विद पंजाब एज इट्स कैपिटल। अब मैं ये आपको मैप में दिखाती हूँ। फर्स्ट जो हमारा लेसन है ना स्टार्टिंग में नॉर्दर्न प्लेन का, वहाँ पे आ जाओ तो ज़रा, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ये देखो ये पंजाब है, उसी के साउथ डायरेक्शन में हरियाणा है। दिखा है मेरे पेंसिल का पॉइंट है पंजाब, पंजाब के साउथ में हरियाणा, और पंजाब एंड हरियाणा इन दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, ये कैपिटल शेयर करते, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। ओके, अब घग्गर इज द ओनली रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट। और इस स्टेट से एक ही नदी बहती है, वो है घाघर। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। यहाँ के भी लोग खेती करते हैं। दे ग्रो वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, मेज एक्सेट्रा। डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस स्टेट। खेती के साथ साथ यहाँ पे डेयरी फार्मिंग, दुग्ध व्यवसाय, वो भी किया जाता है। दिस स्टेट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज। गुरुग्राम, अर्लियर नोन एज गुड़गांव, एन इम्पॉर्टेंट सिटी, हैज़ ऑफिस ऑफ मेनी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज। अब यहाँ पे हरियाणा में एक शहर है जिसको गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, अ टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आर लोकेटेड इन गुरुग्राम। देखो मारुति सुजुकी कार का नाम सुना होगा आपने, उसकी भी कंपनी है यहाँ पे। हीरो मोटर क्रॉप जो टू व्हीलर्स होता है हमारा, उसकी भी कंपनी है यहाँ पे। तो बड़ा जाना माना शहर है ये। सम अदर इंडस्ट्रियल टाउन इंक्लूड अम्बाला, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी एंड हिस्सर। अदर भी इंडस्ट्रियल टाउन है हरियाणा में जिसके अभी हमने नाम पढ़े, अम्बाला, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद एंड भिवानी एंड हिस्सर। ओके, अब यहाँ पे देखो पिक्चर्स, मारुति सुजुकी इंडिया का पिक्चर है, गुरुग्राम का पिक्चर है और डेयरी फार्म का पिक्चर है। हाँ, हरियाणी, पंजाबी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ के लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलती है? तो हरियाणी, पंजाबी एंड हिंदी।
मेन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन वाइल वुमेन वियर घाघरा कुर्ती विद ओढ़नी। जैसे पंजाब की जो लेडीज़ थी वो सलवार कमीज पहनती थी, यहाँ की लेडीज़ घाघरा कुर्ती विद ओढ़नी के साथ। ओके। लोहरी, दिवाली, होली एंड दशहरा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ के भी लोग कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? लोहरी, दिवाली, होली एंड दशहरा आर द मेन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अब पंजाब देखा हमने, हरियाणा देखा, अब धीरे धीरे हम पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है हमारे दिल्ली शहर की, जो कि हमारे इंडिया की क्या है? कैपिटल है। यस। तो चलो नाउ रीड। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। ओके, ये पक्का याद रखना है आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है। Located on the bank of river Yamuna, it share its boundary with Uttar Pradesh on the east and with Haryana on the other 3 side. अब दिल्ली देखेंगे हम। चलो मैप में आ जाओ वापस। ठीक है, ये देखो दिल्ली कहाँ है। जैसे हमने ईस्ट से स्टार्ट किया, नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में जो जो स्टेट आते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे। पंजाब देखा, देन हरियाणा देखा, अब धीरे धीरे इधर आ रहे दिल्ली। अब दिल्ली देखो, इधर पूरब की तरफ से मतलब इस डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, और इधर वेस्ट डायरेक्शन में और थोड़ा सा नॉर्थ में हरियाणा की बाउंड्री है ना। तीनों साइड में, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ में भी थोड़ा सा आता है, और पूरब की ओर आता है उत्तर प्रदेश। तो इनके साथ उनकी बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके, नाउ दिल्ली इज अ cosmopolitan city where people from all over India work and live. अब दिल्ली हमारे इंडिया का एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे अलग अलग प्रांत से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग क्या बोलेंगे, सिटी से, टाउन से, विलेज से लोग आते हैं काम की तलाश में, और फिर वही बसे जाते हैं। इसलिए ये इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। वहाँ पे अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग प्रांत के लोग आकर एकत्रित रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उसको मिनी इंडिया, कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है। दिल्ली हैज़ ओनली अ स्मॉल एरिया लेफ्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब दिल्ली में बहुत छोटा सा एरिया एग्रीकल्चर के काम में आता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट कंपनी। क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ से तो कंपनी में काम करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग खेती बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है हमारे इंडिया का जो शासन व्यवहार है वो दिल्ली से ही देखा जाता है। तो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग वहीं पे एंगेज होते हैं, वही काम करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन बिजनेस, और कुछ लोग अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे खेती करने वालों की संख्या थोड़ी कम है। ओके, अब दिल्ली हैज़ मेनी इंडस्ट्रियल मोन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ओल्ड फोर्ट, इंडिया गेट एंड जंतर मंतर। अब कभी आप दिल्ली में घूमने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, तो वो ज़रूर देखना। जैसे कौन कौन से हैं? रेड फोर्ट है, ये देखो पिक्चर दिया है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। जामा मस्जिद, कुतुब मीनार है, ओल्ड फोर्ट है, इंडिया गेट है एंड जंतर मंतर भी है। लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल, ये देखो लोटस टेम्पल लोटस फ्लावर के जैसे है, एंड ये है अक्षरधाम टेम्पल। आर ऑल्सो वर्थ विजिटिंग, यहाँ पे भी बड़े दूर दूर से लोग विजिट करने के लिए आते हैं। ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड हियर, और बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, क्योंकि सभी प्रांत के, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सभी फेस्टिवल मनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदी, पंजाबी एंड हरियाणवी, मेनी अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। अब देखो आजू बाजू में पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज भी बोलते हैं,
हिंदी लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, देन राष्ट्रीय भाषा है, देन हरियाणवी भी बोलते हैं, एंड मेनी अदर लैंग्वेज, और भी कई भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो बहुत सारे लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन में जो एरियाज़ आते हैं, जो स्टेट्स आते हैं, ओके, उनके बारे में 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। अब जो नेक्स्ट स्टेट्स है वो हम अपने नेक्स्ट पीरियड में जानेंगे और समझेंगे, ओके। तब तक आपको लेसन अच्छे से रीड करना है, हर चीज़ समझनी है, पिक्चर्स देखने हैं और अंडरस्टैंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।